Okay, so hi everyone. Today we are doing density theorem. This theorem explains density of rational numbers in reals. So it states कि if x and y are two real numbers with x less than y, then there exists a rational number r belongs to rational such that it lies between x and y. तो सिंपल टर्म्स में डेंसिटी थ्योरम हमें ये बताती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर्स हैं, मतलब काफ़ी क्लोज रियल नंबर्स भी अगर हम लेते हैं तो उनके बीच भी कोई ना कोई रैशनल नंबर पड़ा ही होगा। तो ये यही बताती है कि रैशनल नंबर्स रियल्स के बीच काफ़ी ज़्यादा डेंस हैं। अगर हम छोटे से छोटे मतलब बहुत क्लोज रियल नंबर्स भी लें, जैसे 0.1 और 0.2 ले लिया है ना, ये दो रियल नंबर्स हैं तो इनके बीच भी कोई ना कोई रैशनल पड़ा ही होगा। तो अभी हम इसका प्रूव करेंगे जिसमें 3 केसेस होंगे हमारे पास। तो फर्स्ट केस है हमारे पास कि जो हमारा एक रियल नंबर है दैट इज़ नेगेटिव हो और जो दूसरा पॉजिटिव हो सकता है ना। तो उस केस में अभी हमें पता है कि जो हमने ले लिया x लेस देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास अभी जो x एंड y हैं दोनों रियल हैं एंड 0 रैशनल नंबर है ऑब्वियसली। तो ये केस तो ऑब्वियस हो गया, मतलब दो रियल्स के बीच हमें एक रैशनल नंबर मिल गया, तो वो स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है ना। तो सेकंड केस अगर हम करें जिसमें हमने लिया x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव एंड x इज़ लेस देन y, क्योंकि ऑब्वियसली एक नंबर तो छोटा होगा ही ना दूसरे से। तो हमने लिया कि x छोटा है y से, तो दैट मीन्स जो y माइनस एक्स होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, है ना। तो अभी हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है, पहले पिछली यूनिट में हमने की थी, दैट इज़ आर्किमिडियन प्रॉपर्टी है। वो क्या कहती है कि इफ़ देयर एग्जिस्ट n belongs to naturals such that 1/n is less than y minus x। तो ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई n बिलोंग्स टू नेचुरल्स हो किसी एप्साइलन पॉजिटिव के लिए, तो 1/n इज़ लेस देन दैट एप्साइलन। तो यहाँ पे हमने उस एप्साइलन को ले लिया y माइनस एक्स, क्योंकि एप्साइलन हमें कोई पॉजिटिव चाहिए होता है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर था, तो उसके लिए कोई ना कोई नेचुरल नंबर पड़ा होगा जो कि जिसका रेसिप्रोकल उससे लेस होगा। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसका भी प्रॉपर प्रूफ है, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे सिर्फ इसे स्टेट ही कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ गया कि इस पॉजिटिव नंबर के लिए कोई n ऐसा पड़ा है कि सच दैट 1/n इज़ लेस देन y माइनस एक्स। सो n को दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो गया एंड दिस बिकेम 1 is less than ny minus nx. So we get our first equation, that is nx plus 1 is less than ny. सो अभी एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई कि nx प्लस 1 इज़ लेस देन ny। तो सेकेंडली अब हम क्या करेंगे कि हमने कंसिडर किया एक nx बिलोंग्स टू रियल्स, कोई भी जैसे हमने x नंबर लिया था जो रियल है, तो n के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो वो नंबर भी तो रियल ही होगा ना। तो हमने एक nx नंबर लिया बिलोंग्स टू रियल्स। तो एज वी नो कि एवरी रियल नंबर लाई करता है दो नेचुरल नंबर्स के बीच, है ना। ऑब्वियसली लाइक अगर हमने 0.1 भी लिया, जैसे कि 0.1 एक रियल नंबर है तो वो लाई करता है 0 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच। एंड वैसे कोई और लें जैसे 2.5 है, वो लाई करता है 2 और 3 के बीच। मतलब वैसे ही हर रियल नंबर कोई दो नेचुरल नंबर्स के बीच लाई करता ही है ना। तो अकॉर्डिंग टू दैट जो हमने लिया है नंबर कंसिडर किया है nx बिलोंग्स टू रियल्स, ये भी दो नेचुरल नंबर्स के बीच लाई करेगा। देन देयर एग्जिस्ट m बिलोंग्स टू नेचुरल्स, एक नेचुरल नंबर हमारे पास है कि जो nx है दैट लाइज बिटवीन दैट m एंड उससे पहले वाला जो नेचुरल नंबर होगा, है ना, m माइनस 1। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हमने नाम दे दिया फोर्थ, ठीक है। तो इसके बाद तो हमारे पास आ गया ये m माइनस 1 लेस देन nx आ गया ना। तो अगर हम सिर्फ इतना उठा लें तो हमारे पास क्या मिलता है कि m इज़ लेस देन nx प्लस 1। तो एक हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई कि m इज़ लेस देन nx प्लस 1 एंड सेकेंड ये थी कि nx प्लस 1 इज़ लेस देन y। सो फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया कि nx प्लस 1 लाइज बिटवीन m एंड ny, ठीक है। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन ले ली। देन
हमारे पास फ्रॉम थर्ड एंड दिस फोर्थ इक्वेशन हमने देखा कि ये जो m है यहाँ पे nx से बड़ा है और इससे छोटा है, तो फर्दर इससे छोटा है, मतलब इससे भी तो छोटा ही है m। सो हमारे पास थर्ड और फोर्थ से क्या आ गया कि जो m है दैट इज़ लाइंग बिटवीन दिस nx एंड ny, एंड नाउ आफ्टर दिस वी डिवाइडेड बाय n। सो हमारे पास क्या आ गया कि x और y जो हमने दो रियल नंबर्स लिए थे उनके बीच हमें एक रैशनल नंबर मिल गया m/n, ठीक है, बिकॉज दिस m/n बिलोंग्स टू रैशनल्स। सो देयरफॉर x और y के बीच हमें एक रैशनल नंबर मिल गया r दैट इज़ इक्वल्स टू m/n। नाउ थर्ड केस लेफ्ट दैट इज़ कि अगर दोनों x और y दोनों रियल नंबर ही नेगेटिव हो, ये तो ऑब्वियस ही हो जाता है, ये है मतलब जो x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव या सो अगर अभी हम दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस हमें पता है कि जो इनइक्वालिटी चेंज होती है जब हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -x पॉजिटिव हो गया और -y भी पॉजिटिव हो गया, और जो हमारे पास था पहले कि x लेस देन y वाली कंडीशन थी वो भी जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x ग्रेटर हो गया -y से, तो उस अकॉर्डिंग भी हमारे पास एक हमें यहाँ से ये पता चल गया कि एक लाइक जैसे हमारे पास तब था x पॉजिटिव, एक नंबर पॉजिटिव, दूसरा रियल भी पॉजिटिव और तीसरा एक नंबर छोटा है दूसरे वाले से, है ना। तो उसी कंडीशन से जैसे हमने इसमें प्रूफ किया तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि जो एक रियल नंबर लाइक -x और -y के बीच है ना, दैट मीन्स अभी अगर हम इस इक्वेशन को दोबारा, इस इनइक्वालिटी को दोबारा माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट x और y के बीच एक -r लाई कर रहा है। जो माइनस आ रहा है बेशक उसके आगे माइनस आ गया चाहे नहीं आया है तो वो एक रैशनल नंबर ही ना। सो -r लाइज बिटवीन -r बिलोंग्स टू रैशनल्स, ठीक है। तो अभी एक क्रॉलरी भी है हमारे पास कि अगर x एंड y दो रियल नंबर्स हैं विद x लेस देन y देन देयर एग्जिस्ट इरेशनल नंबर z सच दैट z लाइज बिटवीन x एंड y। पहले हमारे पास था कि रैशनल नंबर उसके बीच लाई करते हैं, अभी हम ये भी प्रूव कर सकते हैं इससे, इस रिज़ल्ट से कि जो इरेशनल नंबर्स हैं वो भी दो रियल नंबर्स के बीच छोटे से छोटे लाइक क्लोज से क्लोज रियल नंबर्स के बीच भी लाई करते हैं। तो इसका हम प्रूफ कैसे करेंगे कि हमारे पास x और y दो रियल नंबर्स हैं, तो अगर हम उन्हें लाइक अगर ये दोनों रियल नंबर्स हैं तो अगर हम उसे √2 से डिवाइड कर देंगे तब भी वो रियल नंबर तो रहेंगे ही, है ना। तो अभी उस अकॉर्डिंग क्योंकि हर नंबर जो रैशनल ये सारे रियल्स में तो इंक्लूड होते हैं, तो मतलब ये भी रियल नंबर्स हैं। अभी दो रियल नंबर्स हमने कहा था कि उनके बीच कोई ना कोई रैशनल पड़ा है, अभी वही हमने देखा है कि दो रियल नंबर्स हैं उनके बीच कोई रैशनल नंबर पड़ा है, लेकिन अब इस इनइक्वालिटी को हमने √2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया ना। सो अभी ये कोई भी रैशनल नंबर है चाहे जब वो किसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई हो गया तो क्या बन गया इरेशनल नंबर। सो मतलब दो रियल नंबर्स के बीच कोई रैशनल नंबर भी पड़ा है, क्योंकि ये जो √2 आ रहा है ये इरेशनल्स को बिलोंग करता है, दैट दिस मीन्स कि इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन x एंड y। तो हेंस वी कैन से दैट रैशनल्स एंड इरेशनल्स आर डेंस इन रियल। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो रैशनल्स और इरेशनल्स रियल्स में डेंस हैं, और मतलब कितने मर्जी क्लोज हम रियल नंबर्स ले लें उनमें हमें रैशनल्स और इरेशनल नंबर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम प्लीज़ आस्क इन कमेंट्स।